ओम नमो श्री वेंकटेशाय। मैं प्रोफेसर SVSS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सहित विश्वामित्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ इस पद में तुलसीदास जी प्रभु की जो लीलाओं का और आगे वर्णन कर रहे हैं। पहले पद देखेंगे और पद के साथ साथ व्याख्या भी देखेंगे। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तन श्याम तमाला, कटि पट पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दुह हाथा, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहि नित पिता तजेव भगवान, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध कर धाई, एक ही बान प्राण हरि लीन्हा, दीन जानी ते ही निज पद दीन्हा, तब ऋषि निज नात ही जे चिन्हि, विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्हि, जाते लागन चुदा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा, आयुध सर्व समर्पिकई प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल फल भोजन दीन्हि, भगति हित जानी। देखिए इस पद में प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के वर्णन के साथ साथ प्रभु की लीलाएं देखेंगे। प्रभु कैसे हैं देखिए। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तन श्याम तमाला, कटिपट पीत कसे बर भाता, रुचिर चाप सायक दुहाता। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं, नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है, कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं, दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण है, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहि नित पिता तजेव भगवाना। देखिए श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर है, अत्यंत सुंदर है, मनमोहक रूप है। विश्वामित्र जी को अब महान निधि प्राप्त हो गई है। वे सोचने लगा मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मण्य देव मतलब ब्राह्मणों के भक्त है। यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ब्राह्मण मतलब कोई जाति विशेषक शब्द नहीं है। अब हम जाति विशेषक बना दिया, लेकिन जो यज्ञ याग आदि करते हैं, पुर के हित के लिए जो कार्य करते हैं वही ब्राह्मण है, जो भी बन सकता है। अब बता रहे देखिए मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मणों के भक्त हैं, मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया है। अब देखिए कितने यहाँ ब्राह्मण की बात मतलब जिनके पास ज्ञान है, जो बुद्धि है, भक्ति है, प्रभु को जो मानते थे प्रभु अपने साथ आ ही जाते हैं। चले जात मन दीन ही दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध कर धाई, एक ही बान प्राण हरि लीन्हा, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। देखिए अब क्या हुआ, मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया।
जैसे शब्द सुनते ही वो क्रोध करके दौड़ी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से उसका प्राण हरा लिया। और देखिए प्रभु इतनी कृपालु है कि यह दीन जानकर उसको तो क्या किया, निज पद अपना दिव्य स्वरूप अर्थात वैकुंठ पहुंचा दिया। यहाँ आमतौर पर स्त्री वध से असुरों के विनाश का श्री गणेश होता है। क्यों, इसका कारण आगे कृष्णावतार में भी हम सबसे पहले पूतना का ही वध होता है। इसका कारण यह है कि ताड़का दुराशा का रूप है, मतलब स्पेसिमन है, और दुराशा के प्रथम नाश होने से शेष असुरी संपत्ति का नाश होना तो अपने आप होना ही है। यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है कि आसुरी शक्ति के विनाश के लिए ही प्रभु अवतरित होते हैं। तब ऋषि निज नात ही जे चीन ही, विद्या निधि कहूँ विद्या दीन ही, जाते लाग न चुदा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाश। तो देखिए तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में ही विद्या का भंडार समझते हो, क्योंकि सारे वेद तो उनके पास ही हैं, लेकिन अपने लीला को पूर्ण करने के लिए उन्होंने ऐसे विद्या दी जिससे भूख प्यास ना लगी और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। देखिए इससे पता चलता है कि भारतवर्ष में इस प्रकार की भी विद्या हैं जिससे भूख प्यास ना लगे और शरीर में हमेशा के लिए अतुलित बल और तेज का प्रकाश, मतलब हमेशा एनर्जी के साथ। देखिए लगातार युद्ध करने की अनेक हम बात सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और ऐसी कथाएं हम सुनते हैं। इसका मतलब तत्कालीन समय में इस प्रकार युद्ध करने के लिए भी उनके पास शक्ति है, इस प्रकार की विद्याएं भी थी। देखिए आयुध सर्व समर्पिकई प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल फल भोजन दीन ही भगत हित जान। देखिए तो सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके, मतलब सब कुछ दे दिया, उनके पास जो भी इकट्ठा हुआ है सब प्रभु को दे दिया। और मुनि ने क्या किया, प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में लाए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराए, क्योंकि प्रभु ही आए तो उनको तो नैवेद्य तो देना तो आई ही, क्योंकि प्रभु खुद आकर स्वीकार कर रहे हैं। इससे और क्या चाहिए किसी को भी। इस पद का और एक बार मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी का वर्णन देखिए तुलसीदास जी के शब्दों में। भगवान श्री राम के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं, नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह सांवला शरीर है, कमर में पीतांबर और सुंदर थरकश कसे हुए हैं, दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण है, सांवले और गोरे रंग के दोनों बाई अत्यंत मन मोहक सुंदर है, परम सुंदर है। विश्वामित्र जी को मानो महानिधि मिल गए, मतलब इससे और क्या खजाना चाहिए। और वे सोचने लगे विश्वामित्र जी, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मण्य देव मतलब ज्ञानी जो भक्त वत्सल हैं, मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी तज दिया, अपने पिता को छोड़कर मेरे साथ आए हैं। और रास्ते में ऐसे चलते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। मुनि के वचन सुनते ही वो क्रोध करके दौड़ी, ताड़का उन मारने आई। तब प्रभु श्री राम जी ने, रघुनाथ जी ने क्या किया, एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए, लेकिन तुरंत वो दीन जानकर उसे निज पद अर्थात अपना दिव्य स्वरूप वैकुंठ आनंद लोक तक पहुंचा दिया है। यही प्रभु की कृपालु भक्त वत्सलता है। मतलब किसी अगर कोई ऐसे है कोई, उनको वो तो राक्षस तो है ही, उनको सता रहे तो उनको दंड देना ही है, लेकिन दंड देते वक्त भी वो उनकी जो ऐसी अबोधता देखकर उनके लिए सीधा वैकुंठ दिलवाया है। यही प्रभु की भक्तवत्सलता है, कृपालु कृपा निधि है।
तब ऋषि ने प्रभु को मन में ही विद्या का भंडार समझते हुए भी ऐसी विद्या दी, कैसे, जिससे भूख प्यास ना लगे और शरीर में अपार बल और तेज का प्रकाश रहे। इस प्रकार की भी विद्या थी। देखिए कहाँ कहाँ किस प्रकार की विद्या नहीं है भारत में। सारे अस्त्र शस्त्रों को समर्पित करके मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने आश्रम में लाए और उन्हें भक्त हितकारी जानकर कंद मूल और फल का भोजन कराया। बहुत बहुत धन्यवाद।